आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जैसा मैंने पहले बताया था। लेकिन आज सुनवाई में क्या हुआ, जो आगे की डेट जो 22 तारीख दी गई है, 22 फरवरी 2022, उस दिन क्या हो सकता है? क्या भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आ सकता है या नहीं आएगा? आज क्या हुआ सुनवाई में, कोर्ट ने क्या कहा? कुछ जानकारी आपको मिली है, लेकिन पूरी सुनवाई में क्या हुआ, पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। बीएड को शिक्षक भर्ती L1 में फॉर्म भरने की अनुमति दी गई या नहीं दी गई? रीट L1 का बीएड वालों का रिजल्ट जारी करने को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? जो वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में एमएचआरडी ने जो लेटर दिया था, उसकी वजह से आज कोर्ट में कितना सुप्रीम कोर्ट में असर हुआ? कौन कौन से वकील किसकी तरफ से पैरवी करने वाले थे? आगे की डेट को लेकर और अदर स्टेट वालों, जो वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, हिमाचल, इन तमाम राज्यों के लिए विशेष संदेश है। जो भी साथी इस मेरे वीडियो को देख रहा है, हर एक साथी के पास ये वीडियो पहुंचाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एनसीटी 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को लेकर के, बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर के आपको लेटेस्ट अपडेट जानकारी मिलती रहे, क्योंकि शेयर करने से आपका केस उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। हर एक बीएसटीसी डीएलईडी कैंडिडेट के पास ये आवाज़ पहुंचेगी। साथियों, आज की सुनवाई बहुत ज़्यादा अहम थी। सबसे पहले बात करें तो बीएसटीसी और बीएड की तरफ से कौन कौन से वकील थे, एनसीटी और एमएचआरडी की तरफ से क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। बीएसटीसी डीएलईडी कैंडिडेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो भारत के माने जाने सुपर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा जी ने पैरवी की। इसी के साथ में दो एआर अमित अग्रवाल जी और आपके पुनीत जैन जी ने, और राजस्थान हाईकोर्ट से विज्ञान जी ने पैरवी करी ये डीएलईडी कैंडिडेट की। ये जो बीएसटीसी बीएड विवाद जो केस है, मुकेश कुमार रॉयल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के बीच में ये केस था, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट में डीएलईडी के कैंडिडेट जीते थे। उसके बाद बीएड के लोगों ने वहाँ पर देवेश शर्मा नाम से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी। उसी पर आज सुनवाई हुई थी। बीएड की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी और वर्धमान कौशिक जी और कई एडवोकेट थे। एनसीटी और भारत सरकार की तरफ से कोई भी एडवोकेट वहां पर पेश नहीं हुए। अब जो सुनवाई में क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले मैंने बहुत पहले भी आपको कहा था कि इनके एसएलपी में जो क्या लिखा गया है वो तमाम चीज़ें मैंने बताई थी। मैं हाईकोर्ट में भी कहता था कि कानून बनाने वालों की सुनी जाती है, लेकिन मानते नहीं। थर्ड पार्टी का रोल, मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी एसएलपी जाते ही खारिज हो जाएगी, लेकिन खारिज क्यों नहीं हुई, वो भी कारण है। सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई, दोनों तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बहस हुई, जिसमें भारत सरकार और एनसीटी को नोटिस जारी किया गया है कि इस पर आप अपना जवाब पेश करें, क्या आपका निर्णय है। बीएड के कैंडिडेट को शिक्षक भर्ती L1 2000 जो आपकी 21 निकली हुई है, जो 32,000 पदों में जो L1 के जो पद हैं, उन पर बीएड कैंडिडेट को फॉर्म भरने का आदेश नहीं मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 को दिए गए आदेश पर स्टे नहीं दिया गया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की चयन प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं दिया है। दैट मीन्स किसी भी प्रोसेस पर या राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर कोई भी स्टे नहीं दिया है, ना ही बीएड को फॉर्म भरने का आदेश दिया है। इसलिए आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, आराम से अभी भर लीजिए। जिन लोगों ने कहा था कि फॉर्म मत भरिए, हम भरवाएंगे, मैंने कहा था कि सर्वर डाउन हो जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट, लेकिन काफ़ी लोग हैं वो उन्होंने भर लिया। तो जो भी साथी हैं फॉर्म भरें अपना। आगे की डेट है वो साथियों 22 फरवरी 2022 दी गई है। उस दिन क्या हो सकता है, सबसे बड़ी अहम महत्वपूर्ण बात ये है। 22 फरवरी को जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन महत्वपूर्ण है।
भारत सरकार और एनसीटी उस दिन अपना रिप्लाई लेकर के क्या पेश होती हैं उस पर भी डिपेंड है। लेकिन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट में भारत सरकार ने जो एक लेटर दिया था, वो लेटर हमको उसी दिन मिल गया था और वहाँ से ये तो हमको भी पता लग गया था कि ये लेटर आया है। तो इसका मतलब एसएलपी तो फाइल कर रही है और वो बीएसटीसी के दिन, जितना महत्वपूर्ण दिन आज 4 फरवरी का था, उतना ही महत्वपूर्ण दिन 22 फरवरी होगा। हमने पूरा प्रयास किया कि भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं आए और नहीं आने दिया, और यही प्रयास हमारा 22 फरवरी को रहेगा। लेकिन आप सभी की मेहनत से जितना सहयोग करोगे, बीएसटीसी संघर्ष समिति उतना ही टॉप सीनियर एडवोकेट माने जाने आपको पैरवी के लिए मिलेंगे। इस बार 2 सीनियर हैं, आप कहोगे, आपका सहयोग होगा तो हम 4-4 सीनियर उतार देंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है। अब जो 22 तारीख को जो होगा, उससे बचने के लिए आपको समिति का सहयोग करना चाहिए। कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, उस दौरान बीएड की याचिका पूर्ण रूप से खारिज होने पर सहमति बन चुकी थी लगभग, क्योंकि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं था। मात्र वेस्ट बंगाल में जो एमएचआरडी ने जो लेटर दिया था, उस लेटर के बेस पर इनका सीनियर एडवोकेट था, तो कोर्ट ने इतना रिलीफ किया कि चलो, ये बोल रहे हैं भारत सरकार कि हम आ रहे हैं एसएलपी, इसलिए नोटिस जारी कर देते हैं और देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज इनकी याचिका में, इनकी जो एसएलपी फाइल है उसमें ऐसा कुछ भी ग्राउंड नहीं है। अब एमएचआरडी और एनसीटी आती है, मुख्य जो बहस है वो बीएसटीसी के जो कैंडिडेट बनाम एमएचआरडी और एनसीटी के बीच में बहस होगी। बीएड थर्ड पार्टी ही रहेगी, क्योंकि कानून उसने नहीं बनाया है। कानून बनाने वालों पर उनसे बात होगी, उनसे बहस होगी। जो बोल रहे हैं कि बीएड वाले कि हमारी केस मजबूत था, बिल्कुल भी मजबूत नहीं था, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन अदर स्टेट वाले हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, आप भी जैसे ही हम कोई आपको बताते हैं उस हिसाब से हमारी सहयोग करें, समिति का भी सहयोग करें, और बाकी एनसीटी एमएचआरडी से क्या रिप्लाई आता है उस बेस पर भी आप समिति से जुड़े रहें। आपको क्या जो समिति ओपिनियन देती है, चाहे बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, इन ये सभी जो स्टेट हैं वो बीएसटीसी संघर्ष समिति से टच रहें। जो वो कहें उस हिसाब से एक सिंगल ओपिनियन बना करके मैदान में आए भारत सरकार के खिलाफ। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी की जीत थी, क्योंकि काफ़ी मजबूत पैरवी थी, माने जाने वकील थे, एविडेंस थे, सबूत थे, और बीएसटीसी 3.5 लाख छात्रों के सहयोग की वजह से आज इतनी मजबूती से आपको विजय दिलवाई है। पूर्ण रूप से कोर्ट बीएसटीसी के जो आर्गुमेंट दलील थी उनसे सहमत थी। पूर्ण रूप से उनकी याचिका खारिज करने तक का बात आ गई थी, ऑर्डर होने वाले थे। मात्र एक वेस्ट बंगाल वाला जो लेटर है उसके बेस पर एक उनकी बच गई, जो नोटिस जारी हुआ, जो बोल रहे हैं कि पिटिशनर को फ़ायदा मिलेगा। अब वो कुछ मिलेगा, फोरम की डेट 9 तारीख को चली जाएगी, कट ऑफ जारी हो जाएंगी, तमाम चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी। लेकिन साथियों, 20,000 पदों पर रीट 2022 के लिए घोषणा की गई है। भविष्य में आगे भी भर्तियां आएंगी, रीट की, L1 की, उसमें जिसको भी अपना ही जो अपनी डिग्री, अपना सर्टिफिकेट की वैल्यू रखनी है डिप्लोमा की, तो बीएसटीसी संघर्ष समिति का सहयोग करें, क्योंकि अब जो ये लड़ाई है बहुत बड़ी भारत सरकार के सामने होगी। उसके लिए ये मत अब बिल्कुल भी लूज मत होइए कि अब तो हम जीत गए, अब कुछ नहीं होना, क्योंकि जितना आज का महत्वपूर्ण दिन था उतना ही महत्वपूर्ण 22 को है। मैं मानता हूं कि 2-3 सुनवाई का खेल है, ज़्यादा सुनवाई का खेल नहीं है। जीतेगी श्योर बीएसटीसी संघर्ष समिति जीतेगी, बीएसटीसी वाले केस जीतेंगे, भले ही एमएचआरडी आए या एनसीटी आए। जो भी उनके तमाम जो एविडेंस है सबका अपने पास रिप्लाई है। समय समय
मौका स्थिति देख करके कोर्ट में वैसे वैसे रिप्लाई पेश किए जाएंगे। आप निश्चित रहें, किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कानून ही गलत है तो उस पर चाहे कहीं पर भी कौन भी कितना भी वकील बड़ा क्यों ना हो, गलत तो गलत ही रहेगा। अब काफ़ी लोग हैं मेरे मैसेज इसमें कमेंट या तमाम जगह करते हैं कि आपके चेहरे से देख करके हमारा चेहरा जब जीतते हैं तब भी वैसा ही रहता है, नहीं जीतते हैं तब भी वैसा ही रहते हैं। चेहरे के बेस पर फैसला विपक्ष निकाल सकता है, हम नहीं निकालते। ये एक आपसी लीगल डिस्प्यूट है जो भारत सरकार और एनसीटी की मिस्टेक की वजह से हो गया। अब तमाम चीज़ें हैं, मैंने आपको कहा है, मैंने पहले भी कहा था कि बीएड वालों की एसएलपी मैंने पूरी जो 257 या 267 पेज की थी, शायद मेरे पूरे पेज नंबर पेज टोटल पेज याद नहीं, 257 या 267 पेज हैं। वो एसएलपी हमारे पास बहुत पहले ही आ चुकी थी, वो एसएलपी हमने पूरी तरीके से रीड कर ली थी, जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट का जो उन्होंने हवाला दिया था उसकी कंट्रोवर्सी को हिमाचल हाईकोर्ट ने स्टे दे करके रिव्यू पिटीशन में उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया। भारत के अंदर मात्र राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आज लागू है, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया है। तो उससे समझ सकते हैं, यदि उनके एसएलपी फाइल में कहीं मजबूती होती तो स्टे दे देती, यदि राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट कहीं से भी लूज होता तो स्टे दे देती। क्या उनको दलील दी गई बीएड की तरफ से कि साहब 9 तारीख को सुनवाई होने, 9 तारीख को फॉर्म बंद हो जाएंगे, हमको कम से कम फॉर्म भरने की तो अनुमति दे दीजिए? लेकिन कोर्ट ने नहीं दिया। चाहे राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर अपने पॉलिटिकल रूप से अनेकों तरीके से ओपिनियन दिए गए हैं, लोगों के अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन जजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एमएचआरडी और एनसीटी आती है तो बीएसटीसी वालों आपको उतनी ही मजबूती से सामने आना होगा। खासतौर पर निवेदन है, बीएड वाले वीडियो कट करके ना डालें, गुमराह ना करें। बाकी मेरी तरफ से जो सहयोग होगा, पूरी तरीके से समिति लगी हुई है, लेकिन अब ये मत लेना कोई भी कि अब तो बिल्कुल सहयोग नहीं करना है, नहीं। बीएसटीसी वालों अब और आपको ज़्यादा सहयोग करना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आता है वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा, वहाँ आप पढ़ लेना। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।